अच्छा ये बताओ देर हो रही है ना आपको? अरे हाँ हाँ वो तो टाइम हो ही गया है। ये बताओ लंच में क्या रेडी की हो माई लंच में आज आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई हूँ। चिकन बिरयानी? अरे वाह यार, चिकन बिरयानी नॉन वेज खाना है? खाना है? यस। अरे डिब्बा खोलो, वेट करो डिब्बा यार, खोलो, वेट करो यार। आप किससे बात कर रहे हैं? हाँ। अरे हरामजादा अपने घर में कैसे आया? किसने बुलाया इसको? तू जानती है इसको? हाँ बिमल, मैं इसको जानती हूँ। कैसे 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 बता दे रहा? बिमल, जब आपके सर में चोट लगी थी मैं आपको हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर साहब बोले कि अगर ऑपरेशन होगा तो 5 लाख लगेगा, ऑपरेशन नहीं होगा 2 लाख। इतना मेरे पास पैसा नहीं था। मैं अपने मायके गई और वहाँ क्या सुनी? क्या? कि हमारे पापा हमारी मम्मी को बच्चलन साबित करके घर से मार कर भगा दिए। तेरी माँ बच्चलन? इसकी माँ बच्चलन, फिर बुढ़ी बच्चलन। फिर क्या हुआ यार? फिर मैं अपने फूफा के पास गई। हाँ। मैं उनसे सारी बात बताई। क्या? और हमारे फूफा जी इस हरामजादे के पास मुझे लेकर आए और ये पैसा दिया। बोला कि एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा। यस विमल, ओनली वन नाइट हॉल्ड इसके साथ मैंने किया। तो तू साली एक रात इसके पास सोकर मेरे पास आई रही? यस। तभी तो मैं सोचूं, तभी तू साली मेरे को हॉस्टल में अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो जाती थी रे? ऐसी हरामजादे खातिर मैं आपको दिल्ली लेकर आई। हाँ! ताकि तेरी रंडी साली पोल न खुले। नहीं बिमल, और मुझे कुछ आप ऐसे मत पता? सोचिए बिमल। बिमल, अरे आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए ना बिमल। मैं एक पतिव्रता नारू, मैं कोई बेस्सा नहीं हूँ जो गलत काम करूंगी बिमल। तू पतिव्रता है? किस एंगल से हुई रे पतिव्रता तू? अरे जब तेरी माँ ही साली प्रतिबतन बच्चलन निकली साली। नहीं बिमल है तो तू भी साली बच्चलन है साली, और अपने आप को पतिव्रता सती अनसुईया से बिमल, बिमल। जानना चाहती है ना? हाँ बिमल। इस कमीने को किसने बुलाया? किसने बुलाया इसको? किसने बुलाया? तो सुनो माय डार्लिंग, इस कमीने को बुलाने वाला ये कमीना आप यानी तेरा हस्बैंड विमल बुलवाया रे। क्यों बिमल? क्यों? क्यों बुलाया उसके घर में? क्यों? क्योंकि अब तू ये क्या करेगी रे? न तेरा यहाँ पर कोई रहा और न तेरा मायके में। कहने का मतलब? इसलिए मैंने तेरा टिकट कटवाया। टिकट? कहाँ का टिकट बिमल? कहाँ का? सीधा ऊपर जाने का। खाली फ्लाइट का टिकट? हेलो, बाप दादा इसके साली के चक्कर पर घूमे हैं और ये साली सीधा फ्लाइट का ख्वाब। क्या रे डिसोजा जी, ऊपर जाने का मतलब तू समझती है? तेरा मर्डर करवाने के लिए पूरे 50,000 रुपए कंट्राक्ट मैंने डिसोजा को दिया है। अब डिसोजा तुझे ले जाएगा, सीधा आजाद कर मैं देगा। इसके साथ नहीं जाऊंगी। किसके साथ बहुत जाएगी? आराम जाता है। हाँ? कमीना है मुटका। हाँ, पहचान तो गई। डिसोजा ले जाओ साली को, निकल साली इधर से। अभी सुकून की सांस ली हमने। साली कलूटी से छुटकारा मिल गया। चलता हूं अपने अंजलि के पास, देखता हूँ कहाँ और किस हाल में है।
क्यों नहीं फरार होंगी रे? हाँ। कौन पैसा हरामजादे? कौन पैसा? कौन पैसा? भूल गई? भूल गई? 5 लाख रुपए भूल गई? नहीं दूंगी तो क्या करेगा रे तू मेरा? मेरा पैसा नहीं देगी? नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी रे। डिसूजा का पैसा हजम कर लेगी साली? हाँ? पैसा नहीं देगी साली? नहीं दूंगी रे हरामजादे। ऐसी मौत दुकान देखने वाली की तू मेरा क्या करेगा हरामजादे? पैसा नहीं देगी? नहीं देखूं, नहीं दूंगी नहीं। हमारे राहत में सारे केहू बहन बिटिया की इज्जत लुटबे सारे आवा। छोटू, हाँ ए तुम्हारा सर हम कभी नहीं भूलूंगी छोटू। देखा बिट्टा, आज हम तोहार इज्जत बचाई दे ही ना है तीसार तोहार इज्जत लूट लेते ही। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ हाँ जिंदगी में धोखा हमने पहली बार खाया है। जिंदगी में धोखा हमने, जिंदगी में धोखा हमने पहली बार खाया है। जिंदगी में धोखा हमने पहली बार पाया है। जिंदगी में धोखा हमने पहली बार खाया है। जिसको मैंने अपना समझा, जिसको मैंने अपना समझा, जिसको मैंने अपना समझा, उसने दिल दुखाया है। फौजी मंगल सिंह, अभी भी टाइम है। खुफिया खजाने का नक्शा दे दे, हम तुमको आजाद कर देगा। खुफिया खजाने का नक्शा मांगते मांगते तुम मर जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं पाएगा। फौजी मंगल सिंह, एक बात तुझसे बताऊं, इंसान की जिंदगी में 2 चीज अचानक आ जाती है, एक मौत और एक बदनसीबी। ये किसकी क्या आई है ये वक्त बताएगा। वक्त हमारा है। एक बात तुझे और बताऊं, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। वो भी तेरे पास नहीं है। हौसला हमारा बुलंद है। ये तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। अबे हाँ साले, 1 हफ्ता हो गया इसे खाना दाना पानी दिए। हाँ 2 दिन और मत देना। हाँ, हाँ। जब साला भूख प्यास से तड़पेगा तो खुद खुफिया खजाने के नक्शा दे देगा। अभी मैं जाता हूँ, चाय पी के आता हूँ। क्यों बे? तेरी बड़ी भाषा तो ऐसा लगता है तू हिंदुस्तानी है, और एक हिंदुस्तानी होकर जो उसे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब ये बात तो सच है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताई साहब, हमारे पास मजबूरी रही भाई कि हम नौकरी ढूंढत रहे, नौकरी हमको कहूँ मिलते ही न रही। ये रास्ता पर सीधे चला जात रहे, रास्ता सारी पटरिया बगलिए सार मुटका सार मिल गया। ये मिल गया सार का ऐसा है, तुम मेरे साथ रहो बे, मैं तुझे हर महीने 10,000 रुपये दूंगा। ये साहब 1 साल हो गया हाथ साथे, लेकिन 1 महीना का तनख्वाह सार। अरे कागज के चंद टुकड़ों के खातिर अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, और हो सके तो आप मेरी इस गलती को माफ कर देना साहब। और हाँ, ये जो बंधा हुआ है मैं इसी वक्त तत्काल खोल दे रहा हूँ, और इसी समय आप इस वक्त अपने वतन को जाइए साहब। आखिर एक हिंदुस्तानी को देख करके एक हिंदुस्तानी का खून उबाल मार ही दिया। अगर तुमने अपने आप को बदल दिया है तो चलता हूँ दोस्त, अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जरूर साहब। अरे दीदी आप कहाँ पीछे? अरे आपके पीछे नहीं रहूंगी तो जाऊंगी कहाँ भाभी?
दीदी आपको झोपड़ी में आराम करना चाहिए। झोपड़ी में हमार खोपड़ी खराब हो जाए। क्या हुआ दीदी? हम झोपड़ी में न रह पाऊ। हम झोपड़ी में ऐसा आदमी रहा है बस। अच्छा दीदी, यानी आप भी भीख मांगने चलो? हाँ भाभी माँ, मैं आपके साथ भीख मांगने, लेकिन गांव में भीख मत मांगो। चलो स्टेशन पे चलते हैं बात साहब। ठीक है दीदी, चलो चलते हैं। हे देश के रक्षक, वतन के रखवाले, भारत माँ के लाल, इस भिखारी को कुछ पैसे दे दो साहब। आपके बीबी बच्चे सलामत रहेंगे। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद, इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मारकर घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो, और इस तरह दर्जन की ठोकरें खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? सुनिए साहब, नाम है मोइनी किसने पूरी मंगल फौज की पत्नी सब सुनो, फौज में पति मेरे शहीद हुए, मार कर मुझको घर से भगाया। मेरा नाम मोहिनी है, मैं किशनपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे, जिनका नाम मंगल सिंह था। मेरे पति फौज में ही शहीद हो गए साहब। मैं इतनी अभागन निकली कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। मेरे पति मुझे बच्चलन साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे आप ही सोचिए साहब कि अगर मैं बच्चलन होती तो इस तरह दरमदार की ठोकर नहीं खाती रहती साहब। पर साहब, मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी सुन के आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है साहब? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। अरे नाम मंगल सिंह फौजी हमारा सुनो, माफ कर दो खता भूल भारी हुई, बद बता नारी थी जान पाया नहीं, एक फौजी की पत्नी भिखारन हुई। कोई दूसरा नहीं बल्कि तेरा वही सुहाग फौजी मंगल सिंह हो। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी और मैं पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते नदी में जा गिरा। या तो भगवान की कृपा और अल्लाह की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी भूल कर दिया कि आज तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। लेकिन तू एक पतिव्रता नारी थी, जानते हुए भी मैंने तुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हो सके तो अपने इस गुनहगार पति को माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जा मोहिनी। स्वामी जी, मोहिनी साहब। अरे दीदी आप आ गए?
कर रही हैं आप? दीदी आप इन्हें नहीं पहचान रही हो? बोली तुम किससे बातें कर रही हो? स्वामी जी क्या आप भी इन्हें नहीं पहचान रहे? अरे कोई और नहीं, ये मेरी ननद और आपकी बहन रामकली। क्या मेरी बहन रामकली नहीं हो सकती? अरे मेरी बहन रामकली तो एक फूल सी गुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। स्वामी जी कहानी बहुत लंबी है, पहले आप दीदी से बात कर लीजिए। रामकली, आज बरसों बाद तेरा भाई मौत के मुंह से बच कर आया है। एक बार भैया कह करके मेरे घर में भैया मेरी बहन। अरे ये सब क्या हो गया बहन? ये सब कैसे हुआ? अरे भाई साहब, अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है भाई साहब, मेरा पति है भाई साहब। अपने माँ बाप को मानने वाला वो मेरा पति है। ये क्या करी हो? इतना ही नहीं भाई साहब, आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है। अरे वो हरामजादा कमबख्त ले गया रागनी बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया और अपने इसी धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भैया। अब वो मेरा पति नहीं रह गया है, वो तो देशद्रोही बन चुका है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ वही साला मेरी आस्तीन का सांप निकलेगा। तुम चिंता मत करो बहन। ये लड़की बार बार मुझे क्यों देख रही? फौजी साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ है वतन? बात सच सच ये साहब बता दीजिए। आपकी सूरत पापा से लगती मेरे गरी हो पापा तो सीने लगा लीजिए। साहब आपका नाम क्या है और आपकी सूरत हमारे पापा से लगती है? बोलिए ना साहब। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रागनी है साहब। रागिनी, मेरी बात सुनो। अरे नाम मंगल सिंह फौजी हमारा सुनो। हो गया मैं शहीद जाने दुनिया मुझे, किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ मैं। और गले से लगा लूं मैं बेटी तुझे। रागनी, ये रही तेरी मम्मी और वो रही तेरी बुआ। मम्मी रागनी, मम्मी बुआ बुआ। लेकिन बेटी रागनी तू इस हाल में, बेटा विमल कहाँ है? पापा विमल डिसूजा और तूफान सिंह के बहकावे में आकर मुझे घर से मार कर भगा दिए पापा, और उनकी जान खतरे में
आप चलकर उनको बचा लीजिए ना पापा। बेटी रागिनी, इसमें बेटा विमल की कोई गलती नहीं। वो दोनों इतनी शातिर है कि बेटा विमल उनके चक्रव्यूह में फंस गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तेरे पापा के होते हुए तेरे सुहाग का बाल विवाह करने होगा। आओ मेरे साथ।